मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह फातिहा की तफसीर समझने की कोशिश करेंगे। इसका नाम सूरह फातिहा है। ये पहली मुकम्मल सूरत है जो नाजिल हुई है। इसका नाम सूरह फातिहा इसलिए रखा गया है कि इसके माने खोलना है। चूँकि कुरान के आगाज़ में ये रखी गई है तो इसलिए इसे सूरह फातिहा कहा जाता है। हकीकत में ये एक दुआ है या एक सवाल है जो एक बंदा अपने खुदा से करता है। खुदा से बंदा सिरात मुस्तकीम के दरख्वास्त से ये सवाल करता है तो जवाब में अल्लाह ताला कुरान नाजिल फरमाता है और कहता है ये वही सीधा रास्ता है जिसका सवाल तूने मुझसे किया था। उसकी मेहरबानी तो देखिए कि आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ी की कलमात भी वो खुद सिखाता है और माफ़ी मांगने के लिए बंदे की रहनुमाई के लिए भी वो दुआ के अल्फाज भी खुद ही सिखाता है। बंदे का काम सिर्फ इतना है कि इसको हिदायत की दुआ मांगना है और हिदायत का इंतज़ाम भी वो खुद कर चुका होगा। बंदे का काम सिर्फ इतना है कि इसको पढ़ना है, समझना है और जानना है और इस पर अमल करना है। और इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर वो इन सब हिदायत को अगर नहीं देखता, नहीं समझता तो ये सबसे बड़ी नाशुक्री और गुमराही है। इसका सिर्फ ज़िम्मेदार बंदा होगा। इस सूरत की फजीलत ये है कि इसको आयत शिफा भी कहा जाता है और ऐसी 7 आयत है जो बार बार पढ़ी जाने वाली है। यानी नमाज में अगर एक रकात में भी हम इस सूरत या आयत नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज अदा नहीं होगी। चूँकि हम दिन में फ़राइज़ अदा करते हैं तो कम से कम हम 20 बार दिन में इस सूरत को दोहराते हैं। जब हम सुन्नत और नफिल के साथ में नमाज पढ़ते हैं तो इस सूरत को हम 40 बार दोहराते हैं और सिरातुल मुस्तकीम की दरख्वास्त से ये दुआ कर। आगे हम देखते हैं कि आयत वाइज इस तफसीर का मतलब। सबसे पहले आयत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का माने तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही के लिए, क्योंकि तारीफ़ का सही हकदार सिर्फ अल्लाह है। जिसको भी जो भी नेमत जिस शक्ल में अता की है, हासिल हुई है, वो अल्लाह के ही तरफ से है। तारीफ़ का असली हकदार वो नहीं जिसके पास नेमत मौजूद है। तारीफ़ का सही हकदार तो वो है जिसने नेमत अता की है। वो अल्लाह सबसे बड़ा तारीफ़ का हकदार है। और आगे हम देखते हैं कि रब्बुल आलमीन। रब के माने अरबी में खालिक के है, मालिक के है, परवरिश करने वाला, निगहबान करने वाला, फिर हिफाजत करने वाले के रब के माने इस्तेमाल किए गए हैं। और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है तारीफ़ के लायक, इसलिए ये ख़ास है। आलमीन का मतलब है तमाम आलमों का रब। आलमों मतलब कायनात, वही अकेला खालिक, मालिक, निगहबान है। तमाम गैलेक्सी, तमाम सैयारे जिसमें सोलर सिस्टम भी मौजूद है, जिसमें ज़मीन सिर्फ एक ज़र्रा की हैसियत रखती है, इन सब का चलाने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। और आलमों में से तमाम आलमों में ज़मीन व आसमान और कायनात की तमाम चीज़ और मखलूक भी शामिल है, जिसमें हैवानियात, नाबातात, जमादात, जानदार और बेजान भी नज़र आने वाली चीज़ों में शामिल है। अल्लाह ताला इन सब की परवरिश कर रहा है। और फिर आगे रहमान और रहीम। रहमान और रहीम के दोनों के माने हैं बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। और अल्लाह ताला की रहमत इस कदर लामहदूद है कि उसके मुसलसल अपने बंदों पर जारी और सारी है, जिसके बिना पर बंदा हर किस्म की ज़रूरियात, रिज़्क़ और उनकी इंतज़ामात हो रहे हैं, वो काफिर हो या मोमिन। मालिक यौमिद्दीन मतलब रोज़े जज़ा का मालिक है। दुनिया में अल्लाह ताला ने अपने मखलूक को कुछ ऐसे इख्तियारात दिए हैं, लेकिन जज़ा वाले दिन किसी की मजाल ना होगी कि वो अपने रब के सामने कुछ बोले। मैदान हश्र में अल्लाह ताला का जलाल कुछ ऐसा होगा कि हम वही देख सकेंगे। किसी की सिफारिश को भी अगर सिवाय अल्लाह ताला की इजाज़त और उसकी मर्ज़ी के हुक्म के बिना होगी, उस रोज़ सारे बंदे बेबस होंगे। सारे फैसलों का मालिक सिर्फ अल्लाह ही होगा और उसके फैसलों पर ज़र्रा बराबर भी किसी मखलूक की इख्तियारत नहीं होगी। अभी हम चौथी आयत की तरफ बढ़ते हैं जो कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन।
یعنی اس آیت میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس بات کا عہد کرتے ہیں نماز میں ہمارا عبادت کا تعلق صرف تجھی سے ہے اور کسی کی بندگی، کسی کی پوجا ہم نہیں کرتے، ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے، نہ کسی کے سامنے ہم جھکتے ہیں، اللہ وہ کہ تیرے حکم کے مطابق ہو، ہمارے مدد کا تعلق صرف تجھی سے ہے، یعنی بندوں میں سے یا کسی اور مخلوق سے مدد کی کوئی امید نہیں رکھیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے، ہم ہر پریشانی میں اللہ کو ہی پکاریں۔ اس کے بعد اہدنا صراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یہاں جاؤں یا نہ جاؤں، اس طرح کروں یا اس طرح کروں۔ ان سب کے لیے انسان اکیلا کافی نہیں ہے، انسان ہر موڑ پر اللہ کا محتاج ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ 6 آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یہاں 4 طرح کے لوگ بتائے گئے ہیں، شامل ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے۔ تو سب سے پہلے وہ ہے انبیاء، یعنی سارے نبی بھی اس میں شامل ہے۔ پھر کہا گیا ہے صدیقین یعنی سچے انسان، پھر شہداء جس میں شامل بھی ہے، اور چوتھا گروہ وہ ہے صالحین یعنی نیک لوگ۔ پھر آگے دیکھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں کن لوگوں پر غضب نازل ہوا ہے۔ ان لوگوں پر غضب نازل ہوا ہے جو ہدایت پانے کے باوجود بھی محض تکبر، ضد، ہٹ درمی کرتے ہیں۔ اس گروہ میں اہل کتاب کی بھی مثال دی گئی ہے جن پر انجیل اور تورات نازل ہوئی ہے، وہ ہے یہودی لوگ۔ اسلام کی سچائی جاننے کے باوجود بھی، اس سے واقف ہونے کے باوجود بھی یہ اس کو نہیں مانتے۔ پھر آگے فرمایا گیا ہے وَلَضَّالِّينَ، یعنی نا گمراہوں کا راستہ۔ یہ ایسے گروہ ہے جو ہدایت کے معاملے میں بھٹک گئے ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، عیسائی لوگوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ وہ خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ ہم اس صورت میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھے راستے پر چلائے اور گمراہوں لوگوں کا راستہ پر نہ چلائے، بلکہ صراط مستقیم دکھائے اور ہمیں اچھی ہدایت دے اور ہمیں اچھی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا کریں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔